परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम कबीर है जो उसी नाम से युक्त वो परमात्मा कलयुग में प्रकट होते हैं। वो परमात्मा काशी शहर भारतवर्ष की पवित्र धरातल पर धरती पर सन 1398 संवत 1455 को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया और काशी में बने एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा विराजमान हुए, एक बालक रूप धारण करके। उस परमेश्वर को एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी उस कमल के फूल से उठा ले गए। वो निसंतान थे। परमेश्वर ने एक मनुष्य की लीला की, एक जीवन, एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जी करके एक एग्जाम्पल कोड किया, हमारे लिए उदाहरण बनाया कि परमात्मा पाने के लिए न जाति विशेष की आवश्यकता है और न ही घने सेठ की आवश्यकता है, न ही जंगल में जाके वन में जाकर के या गुफाओं में घुस के या नंगा रह के या दाढ़ी मूछ मुंडा के कोई साधना करने की आवश्यकता है। परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, वो पूरा जो है परमात्मा ने पूर्ण रूप से सब क्रियाएं हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। परमात्मा ने हमें बताया कि परमेश्वर पाने के लिए अपने आप को प्राप्त कराने के लिए, अपना आत्मा को प्राप्त कराना और परमात्मा के दर्शन, परमात्मा से लाभ लेना और दर्शन में बहुत अंतर होता है। अब परमेश्वर के बारे में क्या धारणाएं फैला रखी थी कि परमेश्वर परमात्मा निराकार है, और फिर साथ में ये भी कहा जाता था कि समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ और इस शरीर में भगवान दिखाई देगा। तो क्या देखते थे? कहते प्रकाश दिखाई देता है, यही प्रभु है। परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने आकर कबीर जी ने स्वयं इस धारणा का, इस भ्रमणा का निवारण किया कि भले आदमियों, तुम परमात्मा का प्रकाश देखने का दावा करते हो और परमेश्वर को निराकार बताते हो, कुछ तो अकल से काम लो। अब सूर्य को निराकार बताते हैं और कहते हैं हमने सूर्य का प्रकाश देखा। सूर्य बिना प्रकाश देखा किसका? प्रभु के बिना प्रकाश तुम देख किसका रहे हो? परमेश्वर ने आकर के यही बताया कि उस परमेश्वर के पाने के लिए ना तो घनी ऊंची जाति, यानी जाति कोई भी हो, जैसे यहाँ 4 वर्ण बना रखे हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये तो हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं। परमात्मा के दरबार में ये कोई सीमा नहीं है। परमात्मा ने आत्मा देखनी है, उसके अंदर कितना लगन है, कितनी श्रद्धा है, ये देखना है। और उसकी भक्ति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि जो है वो शास्त्र अनुकूल देखना है। वो किसी भी जाति का हो, गरीब हो या साहूकार, निर्धन हो या सेठ हो, रंक हो या राजा हो,
परमात्मा आत्मा का सौदागर है और जाति और धन उसने नहीं देखना होता। इसलिए परमेश्वर ने एक रोल किया, एक गरीब बिल्कुल निर्धन दुल्हे का, और अंतिम वर्ण में, चौथे वर्ण में आगे शूद्र वर्ण में, उसमें जाति पाति का बहुत बोलबाला था, छुआछूत गणी थी। और केवल एक ब्राह्मण वर्ग ने परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के पाने का ठेका ले रखा था, और वर्ग को परमात्मा की महिमा ना सुनाने का, ना उसको जानने का, और न ही उसकी साधना करने का कोई अधिकार उन्हें नहीं दे रखा था। वही अपना जो थोड़ी बहुत साधना करते थे उसको लोगों में बांट दिया करते थे।